ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। मित्रों, आपका स्वागत है। हमारे विनोद तिवारी सेवा पर कलम चलाते हैं। सेवा समिति के माध्यम से सागर रेलवे स्टेशन जल सेवा करते हैं और सभी को पानी पिलाते हैं। किसी का जाति था नहीं पूछते, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ट्रेन के डिब्बों में हर डिब्बे में विशेष आगे बड़ी कहानी है। पानी सोने सौ धन पानी है, सोने सौ धन पानी है। निश्चित रूप से पानी का जो महत्व आपने बताया है, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में आज के लोक अतिथि हैं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति सम्मानीय नगर के नागरिक बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ सेवा भाव से वहाँ पर पहुँच चलते हैं और अपने आप को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन था और आज इसका समापन हुआ। हमारे देश के जाने माने समाजवादी चिंतक श्री रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में आज इसका के आतिथ्य में इसका समापन किया गया। समापन समारोह में जिन संस्थाओं ने विशेष योगदान दिया उनको सम्मानित किया गया। शाल और अभिनंदन पत्र प्रदान किए, उनको प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। काफ़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया। मित्रों, ये गैर राजनीतिक मंच है और भारतीय संस्कृति का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है और ये सेवा का एक सबसे उत्कृष्ट एक प्रकल्प है जो हमारे विनोद तिवारी जी लगभग 30 वर्षों से इसको लगातार सतत सेवारत हैं और इसको यात्रियों को ठंडा जल पिलाते हैं। किसी से कलमा नहीं पढ़ाया जाता, किसी से उसकी जाति धर्म नहीं पूछी जाती। यह एक अपने आप में हम बहुत बड़ा सेवा भाव से ये काम करते हैं और विनोद तिवारी जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं होना चाहिए। लोग इस समाज सेवा के मंच को भी राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग तो हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म की बुराई करने में अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। जैसे भी हिंदू धर्म के विरुद्ध में बात हुई है तो लोग बात स्थल छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने बात की कि मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रशासन काम करता है वो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए काम करता है। यदि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना अपराध है या उसका फाइन होता है तो आपकी सुरक्षा के लिए है। इसके लिए जन आंदोलन या लोगों को ये प्रोत्साहित करना कि आप हेलमेट नहीं लगाएं, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं होता और ये मंच नहीं था कि वहाँ पर ऐसी बातें की जाएं जो कि कानून सम्मत ना हो। सभी बंधुओं को हेलमेट लगाना चाहिए। उनकी सुरक्षा, जब कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तब इस बात की कमी महसूस होती है कि काश हमने हेलमेट लगाया होता। तो नियमों का पालन करना भी हमारी नैतिक जवाबदारी है। यह मंच सेवा का मंच है, सतत सेवा का मंच है। रघु ठाकुर जैसे समाजवादी चिंतक का मंच है जो कि सतत सेवा में लगे रहते हैं। उनका चिंतन अपने आप में अनूठा है और रघु ठाकुर जी देश की वो शख्सियत हैं जो सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे जो समाजवादी चिंतक विचारक यदि मंच पर हैं तो छोटी बातें शोभा नहीं देती और नहीं करना चाहिए। आपको मैं ले चलता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जिससे लोग दुखी हुए। धर्म का विरोध करना और हिंदू धर्म को
के विरोध में कहना एक फैशन बनता जा रहा है। आइए हम ले चलते हैं मित्रों आपको इस कार्यक्रम में, और मैं पुनः बारंबार विनोद तिवारी जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर वो कार्य करते हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारे जो है समाजवादी चिंतक माननीय रघु ठाकुर जी का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो सदैव कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए, किसी भी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यदि आप उनसे किसी भी सेवा में सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वो तन मन से वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं और सदैव अपने को उसमें कभी वो छोटा या बड़ा नहीं मानते। वो समाजवादी के सच्चे देशभक्त हैं और सदैव देश हित में भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी हमारे रघु ठाकुर जी जब किसी मंच पर बैठते हैं तो वो शहर को बड़ा गर्वित करता है। और पुनः चलिए हम आपको ले चलते हैं इस समापन कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, और जो वहाँ पर तो लोगों को आत्मिक शांति हुई। जो रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, सीधे आइए कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री राम सेवा समिति द्वारा कई वर्षों से जो यहाँ पर प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है, मैं उस समिति का अपनी ओर से और अपनी समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज ये सेवा समिति कई वर्षों से केवल स्टेशन पर ही नहीं बल्कि आने जाने वाली रेलगाड़ियों के भीतर जाकर, उस कंपार्टमेंट में जाकर और उन प्यासों को पानी पिलाती है और जो उनके पास होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको वह पानी भी उनको उपलब्ध कराती है। ऐसी सेवा शायद ही है जो कोई करता हो। इसीलिए मैं पुनः सेवा समिति का आभार मानता हूँ और उनको यह सेवा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करता हूँ और वो हमेशा ही, इसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा ही वह इस कार्य में लगे रहेंगे और हम लोग के लिए जो भी वो निर्धारित कार्यक्रम रखेंगे हम लोग उनकी सेवा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि भी आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मैं मानता हूँ कि जल सेवा सर्वोत्तम सेवा है और ये तब भी इसका महत्व बढ़ जाता है कि जब यात्रा में फंसे हुए यात्री जिनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनको उपलब्ध कराया जाए तो इस सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अपन जब कभी किसी साधन के बीच में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पानी उपलब्ध रहता है तो उसका महत्व अपन को मालूम नहीं चलता है। मगर जो यात्री 25-25 बोगियां रहती हैं जिसमें रेलवे सब जगह स्टॉल नहीं लगा पाती है, पानी का टैप नहीं लगा पाती है, तो यात्री उतरने से घबराता है और प्यासा ही बैठा रहता है। मगर श्री राम सेवा समिति प्रत्येक कोच पर पहुंचकर अपनी ट्रालियों से और आदमियों से आग्रह करके उनको पानी पिलाती है और उनकी बोतल वगैरह भर के देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं इसकी जितनी भी सराहना करूं उतनी कम है और ये सेवा पूरी गर्मी में लगातार चलती रहती निर्बाध रूप से। कभी कभी रेलवे की पानी की सप्लाई बंद होने से रेलवे भी असमर्थ हो जाती है कि पानी कैसे पिलाया जाए यात्रियों को, मगर श्री राम सेवा समिति का ये निर्बाध कार्यक्रम चलता रहता है जिससे हमारी भी बहुत हेल्प होती है, रेलवे का भी नाम होता है। मैं इनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इस तरह का शिविर प्रत्येक गर्मी में लगाने की आह्वान करता हूं। धन्यवाद। मानवता के इस अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए श्री राम सेवा समिति को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की इस समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जैसे विनोद तिवारी जी ने सागर का नाम जनसेवा के क्षेत्र में जिनके आशीर्वाद से प्रारंभ किया, ऐसे परम सम्मानीय श्री रघु ठाकुर जी जिनने सागर की पहचान पूरे देश में समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा के रूप में बनाई। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी भी पधार चुके हैं। विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जी, इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर सम्मानीय कृपलानी जी, भाई शैलेंद्र जी, सौम्या जी, सामने दीदी सरसन जी, भाई पप्पू तिवारी जी, हीरालाल जी चौधरी, भागीरथ लड़िया जी, श्याम संस्था के सिरोटिया जी एवं समस्त सम्मानीय भाई पौराणिक दीपक पौराणिक जी, हसरेजा जी, हरि सिंह जी जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, एकता समिति के सभी साथी और एक मीडिया से हमारे भाई दुबे जी, विनोद तिवारी जी, भाई श्रीदास रैकवार जी, सम्मानीय भोलेश्वर तिवारी जी पीछे बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। आप सब साथियों, बहुत बड़ा काम है। पानी 5 चीजों से बना हुआ, कहते हैं कि यह मानव शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा। 5 चीजों से बना है, जिसमें पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवा के बाद पानी ही है। यदि किसी को खाना ना मिल पाए तो फिर भी कुछ समय वो जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर और हवा के बगैर जीवित रहना मुश्किल है। तो पानी की सेवा करना मानवता की बहुत बड़ी सेवा है और ये निस्वार्थ सेवा है। और हमारे देश में जो संत महापुरुष पैदा हुए, उन संत महापुरुषों ने यही संदेश दिया, मानवता की सेवा, इस प्रकृति की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। संत कबीर ने कहा, संत कबीर से किसी ने पूछा कि तुम भगवान का भजन किया नहीं करते, कभी सुना नहीं कि तुम राम 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 कहते हो। तो संत कबीर ने कहा कि मैं कर्म को महत्व देता हूं, मुझे कर्म अच्छे करना है और यही मेरा विचार है कि लोग अच्छे कर्म करें। और यदि कर्म हमारे सही है तो फिर हमें ईश्वर को, अल्लाह को याद करने की जरूरत नहीं, उसने जो बताया है वो काम हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हीरा मिला गांठ गठ आया, हीरा मिला गांठ गठ आया, बार बार उसे क्या खोले, वो मन मस्त हुआ तो क्या खोले, मन मस्त हुआ। मैं इस ईश्वर का जो आदेश है, उस ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूं। इसलिए भगवान ये नहीं कहता कि तुम बहुत मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो या पूजा करो। यदि तुमने अपने जीवन में थोड़ा भी समय इस प्रकृति की सेवा में लगा दिया, तो जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, इस प्रकृति ने, वो निश्चित रूप से तुम्हें आशीर्वाद। अभी साथियों, श्यामलाल संस्था का यहां सम्मान किया गया और भी संस्थाओं का सम्मान किया जाना है। इस जो कार्यक्रम, इस जो प्याऊ की शुरुआत हसरेजा जी और किशनलाल पाहवा जी ने की, कि लोग चले जाते हैं लेकिन ऐसी स्थायी स्मृति छोड़ जाते हैं समाज के लिए, जो समाज का हमेशा भला करे। तो इसलिए एक बहुत जीवन और क्षेत्र छोटा रहता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पदों पर पहुंच पाए, लेकिन छोटे सीमित जगह में रहकर भी यदि आपका विचार वाला है
तो उस विचार के कारण आप समाज को भूले जाते हैं, जिससे समाज हमेशा आपका ऋणी रहता है। आज हम सागर के लोग जिन जिन तक पानी की सेवा पहुंचती है ट्रेन के यात्रियों तक, वह सभी ऐसे कार्य के लिए उन्हें हृदय से आत्मा से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया। साथ ही समाज के विभिन्न पहलू हैं और विभिन्न पहलू पर समाज में काम अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। आज समाजवादी नेता हमारे बीच मौजूद हैं। लोहिया जी ने क्या कहा, क्या बोला और कैसा समाज भारत में बने, इसकी कल्पना कैसे की, उस पर विचार करने की भी जरूरत है। वो भी समाज से जुड़ा हुआ कार्य है और जो समाज से जुड़ा हुआ कार्य है वह मानवता से भी जुड़ा हुआ कार्य है। तो ऐसे समाज की कल्पना की थी कि पूरी तरह इस देश में जब सरकार बनी तो ना साम्यवाद और ना पूरी तरह से पूंजीवाद, एक मध्य रास्ता इस देश को चलाने का निकाला गया। वह रास्ता समाजवाद था और आज कुछ लोग विरोध कर रहे हैं समाजवादी व्यवस्था का। मैं कहता हूं कि समाजवाद के कारण आज 70 साल में जो स्थिति पैदा हुई है वो 10-11 साल में जो स्थिति पूंजीवाद के कारण पैदा हुई है, उन दोनों का हमें तुलनात्मक अध्ययन, किसी एक पक्ष का जरूरी नहीं हम अंधाधुंध समर्थन करें। हम में भी कोई गलती हो तो हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अपने किसी के अंधभक्त बन के ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप जो चाहे करते जाओ, इसके परिणाम भविष्य में आने वाले हैं। इसलिए वह भी काम इतना ही जरूरी है जितना ये मानव सेवा पानी पिलाने का कार्य जरूरी है। वैसे ही हमें देखना है कि समाज और सरकारों की नीति क्या चल रही है, उससे कैसे भविष्य का निर्माण होगा। साथियों, हमारे कुछ मित्र आज हिंदुत्व के लिए बहुत काम कर रहे हैं। भाई पप्पू तिवारी जी और सारे लोग जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हो, आपसे निवेदन है कि कई बार क्या होता है कि कोई आदमी रेत पर खड़ा हो, दूसरा आदमी दौड़ के आता है, कहता है तुम्हारे सामने रेत धस रही है, तुम धस रहे हो, तो वो सजग करने आता है, परंतु जो धस रहा होता है उसको कई बार बुरा लग जाता है कि आप गलत बात कह रहे हैं। हम तो खड़े रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, हम बचे रहेंगे। लेकिन देखो भाई, आप जिस तरह से हिंदुत्व का काम कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी हिंदुत्व के काम में लगा हूं। कभी कभी फर्क लगता है। भगवान महाभारत जब हुआ, रामाधारी से मिलकर की कविता जो है, तो न्याय अगर तो वादा दो, उसमें भी यदि कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम। ठीक है, तो बात कहने की कि उस समय जब कृष्ण समझाने आए थे तो लोगों को लग रहा था, जो कौरव पक्ष था उसको लग रहा था कि ये दुश्मन है, जबकि वास्तव में तो समझाने आए थे कि दोस्त है। आज इस समाज में बड़ी विघटन की, संक्रमण की स्थिति चल रही है। इसलिए जब सवाल ये आए, जब हमने रविदास जी को माना, हमने संत कबीर से जाति नहीं पूछी, हमने वाल्मीकि से जाति नहीं पूछी, तो आज यदि समाज को आप बचाना चाहते हो, हिंदुत्व को, और चाहे जिसको बचाना चाहते हो, इस देश को बचाना चाहते हो, तो हमारे बीच में जो आज ये खाई बन रही है, उसके लिए हम एक दूसरे को जवाबदार न ठहराएं। हम न कहें कि आप जवाबदार हैं, आप कहें कि आप जवाबदार हैं। हम गलती को स्वीकार कर लें। हम यदि गलती को स्वीकार कर लें, अब कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में मुगल ने और अंग्रेजों ने कुछ बुराइयां डाल दी हैं, तो यदि बुराइयां डाल दी हैं तो हटा दो, उनको हटाओ। ये वर्णन हम तेली कुमारा सुबचकरा कोल कलवारा तेरे प्रंसन आप पुजावाई मोबाइल जहाज बसावे, ये खत्म करो। यदि अंग्रेजों ने डाली है, ये मुगलों ने डाली है, यदि हमने डाली है, तब भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी गलती मिटाएंगे तो ये जो चीज आप बचाना चाहते हो बच जाएगी,
और नहीं तो आप केवल ये कहेंगे कि कुछ लोग समाज को गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन परिणाम जो है कभी कभी जो आपको सचेत करने आता है वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका मित्र होता है। उसकी पहचानने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि समाज जुड़ा रहे, समाज बना रहे, देश बना रहे। हमने जो समन्वय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने लड़के इस देश को बचाया था, तो ये देश भी बचा रहे, इस पर भी हमें विचार करना है। वो कोई एक वर्ग आके ये कहे अकेला कि नहीं हो तो यही होगा, तो ये भी लोकतंत्र, देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मंच चूंकि ये बहुत अच्छा है, पवित्र है, और मेरी भी भावना पवित्र है। आपको भले ही हो सकता है कि कुछ लगे कि मैं सही बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं भी पवित्र भावना के साथ आपसे बात कर रहा हूं। जो स्थिति हमारे बीच में आज दूरियों की बन रही है, खाई बन रही, छोड़ो आगे बड़ी कहानी है। सोने सौ धन पानी है, सोने सौ धन पानी है। निश्चित रूप से पानी का जो महत्व आपने बताया है, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति सम्मानीय डॉक्टर अजय तिवारी बता रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में साहित्य कला सदस्य हैं मोतीराम सत्तीजाई, उनका पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई शैलेश केशरवानी जी को कि भी आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज इस सेवा के कार्यक्रम में पधारे मेरे पितापुत्र और मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र, जिन्होंने हमारी वृद्धि में कई बार अपना योगदान दिया है, ऐसे समाजवादी नेता परम आदरणीय रघु ठाकुर जी, SBM कॉलेज के कुलाधिपति बड़े भाई अजय तिवारी जी, जिनका वक्तव्य आपने सुना, जो बहुत ही शानदार बोलते हैं। मैं तो पहली बार सुना, आपका वक्तव्य बड़ा अच्छा लगा। ऐसे हमारे पिताजी के भी मित्र बड़े भाई रमाकांत यादव जी, सिंधी समाज के अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुए हैं, ऐसे मोहन सौम्या जी, और सम्मानीय मंच के सामने विराजमान मेरे मामा जी आदरणीय सरोठिया जी। शिवसेना को वर्षों से मैं देख रहा हूं, पप्पू भाई जो है ना, कई सारे चेहरे बदल जाते हैं पर पप्पू भाई जो ही अटक रहते हैं। ऐसे बड़े भाई पप्पू तिवारी जी, एकता समिति के लोग भी बहुत सारे बैठे हुए, जिनका भी समाज सेवा में नाम चलता है, तो सभी के नाम लूंगा तो शायद एक नाम छूट जाएगा। ऐसे सभी एकता समिति के समाज सेवक द्वारा, मेरे छोटे भाई आशीष दुबे जी, त्रिपाठी जी, और इस कार्यक्रम को चलाने वाले और अपनी भरसक सेवा देने वाले आदरणीय विनोद तिवारी जी और उनकी पूरी टीम। चूंकि त्रिपाठी जी ने कहा है कि संक्षिप्त में बात रखना है, मेरा नेचर ही संक्षिप्त में बात रखने का, मूल बात बोलता हूँ, और भाषण देने की जगह भी नहीं है। भाषणों के लिए हम लोगों को बहुत सारे स्थान मिल जाते हैं। मेरा स्वयं का ये मानना है कि इस जीवन में कोई ना कोई सेवा का प्रकल्प होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं किसी अगर अपन बात करें जानवरों की, जानवर का क्या काम होता है, जानवर खा लेकर उसको पेट पूजा हो जाए और वो खा ले तो वो सो जाता है। कई सारे प्रकार के ऐसे जानवर हैं, उसको नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना क्या नहीं करना है। जिसका जैसा नेचर भगवान ने बनाया, शेर का नेचर दहाड़ने का बनाया, या गाय का नेचर दूध देने का और सेवा करने का बनाया, मां स्वरूप मानते अपन गाय को, तो एक नेचर होता है। नेचर के हिसाब से मेरा मानना है कि इंसानी जीवन जो हमको मिला है, हमको सोचने की बुद्धि मिली है, कार्य करने की क्षमता मिली है, अच्छा बुरा जानने की स्थिति मिली है, तो क्यों ना हम सिर्फ खाए पिए और सोए ऐसा देख लें। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो आपके नेतृत्व में जो सेवा चल रही है, मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आप किसी को धन दान देते हैं तो जो मन की इच्छा है वो समुद्र के समान है। जैसे समुद्र कभी नहीं भर सकता ना, ऐसे कभी मन नहीं भर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मैंने सुना है
कि 2 दान ऐसे होते हैं जो आदमी कहता बस भैया अब नहीं चाहिए, अब होगा मां कि 2 दान है, भोजन और जल। भोजन में इसकी मान लो आपकी खुराक 10 रोटी की है और आपको 12 भी खिला दो, 12 तो खा लो, जब 13वीं आपको दी जाएगी तो आप किसी कीमत पर नहीं खा सकते, आपको मना करना पड़ेगा, भैया अब हमारी इच्छा नहीं है, अब हमारी हिम्मत नहीं है, बस करो। ऐसा ये अन्नदान है। दूसरे से ही जलदान है। तो मान लो बहुत भी प्यास लगी है, बहुत गर्मी है, उस गर्मी में भी आपने 3 गिलास पी लिया और आपसे कहा 4थी गिलास भी पी लो आप, तो आप कहोगे भैया अब हिम्मत नहीं है, आप पी नहीं सकते। ये 2 दान ऐसे बताए गए हैं शास्त्रों में जिन पर लोग मना करते हैं। नहीं तो आप किसी को दान देने जाओ, 10 करोड़ भी कम है आपका, 50 करोड़ भी कम है आपका, जमीन देने जाओ 100 एकड़ भी कम है, 1000 एकड़ भी कम है। आज सागर में दान दे दी, कल भोपाल में दे दी, परसों इंदौर में दे दी, फिर गोवा में दे दी, फिर यहाँ दे दी, फिर वहां दे दी, उससे कुछ नहीं होता, उससे आपकी इच्छा नहीं बढ़ेगी। तो ये जो दान हो रहा है, ये दान मेरे हिसाब से ऐसा है जिसमें लोग कह सकते हैं हम तृप्त हैं, और दान वही सही माना जाता है जो तृप्त कर दे। बाकी तो आपका पेट अगर खाली है और आप कह रहे हैं जो भी चाहिए ना, वो दान तृप्त नहीं है। तो चाचा के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा दान चल रहा है। इस दान में जो मैं देखता हूँ, गर्मी में भी लोग ऐसी सेवा करते हैं जो श्रमदानी है, वो देखते बनता है। लोग घर में आजकल पानी मांगो ना तो पता लगा कि पत्नी भी मना करती है 1 गिलास पानी को, अगर थकी हुई है तो वो भी कह सकती है कि रुक जाओ भाई, अब भाई हम लेटे हैं, अब हम पिला रहे नहीं पिला रहे हमें नहीं पता। और ऐसी जगह आप लोग बिल्कुल अपने मन से और बढ़िया ठंडा पानी पिला रहे हैं। तो आप सभी की इच्छा भगवान पूरी करे और भगवान आपको शक्ति दे, भक्ति दे। और जहां तक धन की बात है तो कुछ ना कुछ चाचा मुझे आदेश करते हैं तो मैं भी सहयोग करता हूं। अगली बार कोई और प्रकरण आप करेंगे उसका भी सहयोग करूंगा। आपने बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सभी को प्रणाम करके अपने वाणी को प्रणाम देता हूँ। भारत माता की जय। सम्मानित डॉक्टर अजय तिवारी जी, जैसा कि पूर्व में कहा कि वो एक बहुत ही साहित्य संस्कृति थी, उनको आगे बढ़ाने में उनका बहुत श्रेय रहता है। हम सब लोग उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हम भी कार्यक्रम करते हैं, हमें भी सहयोग करते हैं, आते हैं, समय देते हैं। ऐसे वैसे मैं बोलने से परहेज करता हूँ, परंतु एक औपचारिकता है कि बोलना है। मैं इससे आके सिर्फ मैं अभिवादन करने का पक्ष हूँ। हमारे सबके मार्गदर्शक, महान चिंतक, राष्ट्रीय नेता, जिन पर हम सब गर्व है, हमारे ऐसे पितृतुल्य दादा रघुवीर भी कहते हैं, उनको सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे सिंधी समाज के जो अध्यक्ष नए निर्वाचित हैं ब्रह्मा जी, रमाकांत जी, जो बहुत अच्छे सूफियाना अंदाज में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लग रहा था कि वो बोलते रहे। शैलेश जी भी औपचारिक बातें अच्छी कर रहे थे, विराजमान है, सिंपल जैसे अपनी बात अपनों से होती है वैसी बात कर रहे थे, सिंपल, अच्छा लगा। हमारे बड़े भाई सरोठिया जी, डॉक्टर सरोठिया जी बैठे हुए हैं, शरद सिंह जी बैठे हैं, हमारे भाई पप्पू जी बैठे हुए हैं, एकता सभी शक्ति के सभी सदस्यगण बैठे हैं, हमारे बड़े भाई टीकाराम जी भैया बैठे हैं, ब्रह्मू भैया बैठे, ध्यान सेवा कपिल साहब बैठे, पंडित जी बैठे, सभी लोग जो बैठे हुए हैं सभी को मैं यथोचित सभी को नमस्कार सादर प्रणाम करता हूँ। आज चूंकि सेवादारियों का सम्मान की बात है, विनोद भैया आपको और आपके सेवादारियों को भी सादर में नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये अच्छी बात है, एक अलग क्षण है ये कि 4 महीने की अथक निरंतर 24 घंटे की सेवा की बात आज हम बैठे हैं, आए हैं सब उनको संबल देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। बातें तो बहुत हैं, उससे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही है, कुछ बातें कहती जाती हैं, कुछ बातें जो मन में रहती हैं, ऐसी बातें जो भाव में रहती हैं, भावनाओं में रहती हैं, वो बिना कहे भी आप लोग सब समझ सकते हैं, समझ जाते हैं। जो सागर में जो अनूठा काम चल रहा है, ये बहुत ही श्रम साध्य है, बहुत ही संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। जो प्रेरणा हमारे दादा ने दी है, विनोद तिवारी जी से जब भी बात करता हूँ तो वो प्रतिदिन जाते हैं आपके पास और वहां से एनर्जी और आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहा है, कल मैं जा रहा था, आज जा नहीं पाया हूँ, हो गई और मैं जा नहीं पाया हूँ। तो नहीं रोज जाते हो आप? कहते हाँ मैं रोज जाता हूँ। चिंता भी करते हैं वो हर एक चीज की। तो ऐसी बात नहीं है, कई रूप है विनोद जी कि यहाँ भी काम करते, यहाँ भी काम करते हैं। जो शैलेश जी ने कहा है कि पैसा बहुत लोगों के पास है, सामर्थ्य बहुत लोगों के पास है, परंतु ऐसे भाव नहीं, ऐसे करने के भाव नहीं।
जो भाव आप दादा ने दिए, विनोद जी में दिए, बाको में दिए, जो वही उनकी टीम में बहुत से लोग जाते हैं। मैं पूछता रहता हूँ आप भी जा रहे, परंतु मैं नहीं जा पाता हूँ, तो इसका मुझे दुख भी है। दूसरा दुख एक भी है कि एक कार्यक्रम में आए थे और दादा ने हमसे कहा था कि आप परिवार के साथ सेवा करने के लिए आए, तो वो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा। तो मैं बैठा था तो मुझे लग रहा था कि बाजू में तुम्हें बैठ गया, परंतु दादा का एक आदेश था कि आप और परिवार बच्चों के साथ आके सेवा करें। तो मेरे को थोड़ी असहजता हो रही थी कि आपने आदेश दिया था वो मैं कर नहीं पाया, वो बात मुझे याद थी। तो ऐसे जोड़ते हैं कि जी ये तो ठीक है, आप बच्चों के साथ परिवार के साथ आए, परिवार के बच्चों में संस्कार डालें कि वो सेवा का काम करें। तो ऐसे मार्गदर्शन करने वाले, निर्देश करने वाले के साथ हम बैठे हुए हैं। बहुत से प्रकल्प हो सकते हैं सेवा के। सेवा जैसे अभी कहा है, शैलेश जी ने कहा, रमाकांत जी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। तो वो यहाँ पर हो रही है। मैं सभी का समर्थन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सभी को साधुवाद भी देता हूँ कि इस कार्यक्रम में सभी लोग आए हैं और आप लोगों ने समय दी है। आज चूंकि बात कहने की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम मुश्किल आए हैं और दादा बैठे हुए उनके सामने मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उनको सुनना है। तो मैं अपना समय उनको देता हूँ, उनको प्रणाम करते हुए, और मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। सबको सादर नमस्कार। हुआ है हम लोग जब हमारी प्यार समाप्त हो जाती है तो हम लोग करीब 25-30 बच्चे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो हम लोग 2020 में अमृतसर गए थे। उसके बाद फिर वो 2 साल कोरोना आ गया था और 2 साल हमने अपनी पूज्य माता जी की सेवा में लगाए। तो अब वो गर्भनी हो गई है। तो इस बार बच्चों ने कहा कि भैया इस बार आप घुमाने कि चलो। इस बार हमने आदरणीय अजय भैया से बात करके और हरिद्वार ऋषिकेश का टूर बनाया है और सब बच्चों के रिजर्वेशन है और हरिद्वार में हम सभी बच्चों के रहने की और भोजन की व्यवस्था आदरणीय अजय भैया ने की है। इसके लिए क्या है कि संरक्षक के नाते उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं और उनको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम आदरणीय अजय भैया के आभारी। धन्यवाद। अब चूंकि एक संस्था का जो प्रदेश की जानी मानी सामाजिक एवं एकता और भाईचारा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था एकता समिति है, उसको यह सम्मान दिया जा रहा है जिसका नाम है स्वर्गीय तीर्थदास हसरेजा स्मृति सम्मान। तो यह सम्मान प्रत्येक वर्ष किसी ऐसे कार्य करने वाले को दिया जाता है जो समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं। ये एकता समिति विगत अनेक वर्षों से यह कार्य कर रही है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ एकता समिति के सभी सदस्यों को कि कृपया यहाँ आए और हमारे अतिथियों से सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। ये सम्मान उनके सुपुत्र यहाँ दीपक हसरेजा जी बैठे हुए हैं, तीर्थदास जी हसरेजा, उनका योगदान इस समिति को श्री किशनलाल पाहवा जी के साथ में जुड़े और उनके साथ में अनेक वर्षों तक, जब तक वो है यहाँ से विदा नहीं हो गई, तब तक वो यहाँ है। और ये एकता समिति का सम्मान, एकता समिति साल में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन किसी भी, चाहे किसी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के जो आयोजन होते हैं, जो चल समारोह होते हैं, उन चल समारोहों का वे स्वागत राधा काली जी के तिराहा पर करते हैं और वे जो भी उनसे बन पड़ता है वे लोग करते हैं और ऐसे साल भर ऐसे आयोजनों से जुड़े रहते हैं। भाई एकता समिति के लिए आज उनका सम्मान करते हुए हम सब निश्चित रूप से बहुत गौरव प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा है चाचा, इसको बता दो ऐसे आपको। ये मादी है की व्यक्ति ऑफिसर की नहीं है, मैंने तो बीच लगा दिया था, पानी इन्होंने दिया। बोलो भारत माता की जय।
सप्ताह में एक दिन छुट्टी के दिन यानी रविवार को भी यहाँ आकर लगातार 3-4 घंटे यहाँ पर सहयोग करते हैं, जल पिलाते हैं। दोनों रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड विकास मंच गोपालगंज सागर, अखिल भारतीय दिगंबर महिला जैन परिषद चंद्र प्रभु शाखा, स्काउट गाइड परिवार, अग्रवाल विकास सभा सागर, अखिल भारतीय जैन मिलन महिला शाखा सागर, अपराजित मददगार योद्धा ग्रुप सागर, महिला जैन मिलन मुख्य शाखा कटरा सागर, श्यामलम संस्था, विवेकानंद केंद्र सागर, एकता समिति परिवार सागर, मध्यांचल ग्रामीण बैंक पेंशनर समिति सागर इकाई, ये सभी संस्थाएं आकर के यहाँ पर ये जल सेवा करती हैं। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा प्रेमलता मिश्रा जी को, चूँकि इनका सम्मान होना है साल और प्रमाण पत्र अतिथियों के द्वारा हमारे रघु ठाकुर जी अध्यक्ष आज के और मुख्य अतिथि सम्मानीय जय तिवारी जी, आप सबके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रेमलता मिश्रा जी को सम्मानित करते हुए हमारे अतिथि साल श्रीफल से भाई एकता समिति मैं भूल गया था, एकता समिति को सम्मान पत्र जो दिया जाना है उसके वाचन के लिए मैं टीकाराम त्रिपाठी रुद्रपुर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और उसका वाचन करें और इसके पश्चात में श्री राम सेवा समिति सागर सम्मान पत्र श्री राम सेवा समिति के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय तीरथ दास हसरेजा जी स्मृति सम्मान 2025 एकता समिति सागर को आपके मानवीयता से ओतप्रोत अविस्मरणीय एवं अनुकरणीय कार्य को देखते हुए यह मानव सेवा सम्मान 2025 प्रदान करते हुए श्री राम सेवा समिति परिवार अत्यंत गौरवान्वित है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नीचे हस्ताक्षर है श्री रघु ठाकुर समाजवादी चिंतक, शैलेंद्र विधायक सागर, डॉक्टर अजय तिवारी कुलाधिपति, जीके कृपलानी स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन सागर, रमाकांत यादव वरिष्ठ समाज सेवी सागर, डॉक्टर विनोद तिवारी अध्यक्ष श्री राम सेवा समिति सागर, सदस्य हरि सिंह ठाकुर, मोतीराम सचदेव, बालकृष्ण अग्रवाल, प्रेमनाथ विश्वकर्मा, डीपी वैद्य, दीपक खसरेजा, राजेश शास्त्री एवं समस्त श्री राम सेवा समिति सागर मध्य प्रदेश। दिनांक 28 जून 2025 शनिवार, स्थान रेलवे स्टेशन परिसर सागर। ये बोल के मैं अपनी बात पूरी करूंगा और फिर अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। 2500 साल पहले हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था भर्तृहरि। भर्तृहरि ने व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक का एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं और चूंकि प्रासंगिक है इसलिए सुनाता हूं। उन्होंने मनुष्यों की 4 श्रेणियां बताई हैं। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। वो कहते हैं कि एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थम परित्यज्य। वे सज्जन पुरुष हैं जो दूसरों के कार्य में करने के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, स्वार्थ छोड़ देते हैं। स्वार्थम परित्यज्य। सामान्य सुपरार्थ मुक्तवक्ता स्वार्था विरोधी। सामान्य मनुष्य वे हैं जो दूसरे का काम भी सकता है और हमारा काम भी होता है, तो सामान्य मनुष्य हैं। तीसरी कैटेगरी, तीसरी श्रेणी है, वो कहते हैं कि तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। वे मनुष्य राक्षस हैं जो स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का हनन करते हैं। और चौथी श्रेणी बताते हैं वो कहते हैं तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम देखे न जानी गए। जो लोग निरर्थक
बिना उद्देश्य के दूसरे लोगों का हित का हनन करते हैं, वे कौन है मैं नहीं जानता। राक्षसों से भी नीचे की कैटेगरी देती है। तो मूल बात यह है कि जो सज्जन पुरुष हैं वो इस तरह के सेवा के काम करते हैं, करना चाहिए। उनका इस समाज में सदैव आदर हुआ है, भविष्य में भी होता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मुझसे कहा गया संक्षिप्त में बोलिए, संक्षिप्त में आता ही बोलने संक्षिप्त। ये सम्मान जो मिला है, ये आवश्यकता नहीं इसकी, बिल्कुल सत्कर्मों का सम्मान ईश्वर करने का तो ठीक है, सोच सबका तो सोचने मात्र से ही उसकी प्रकटता करते हैं, वही सबसे बड़ा समाज में सम्मान है। और हम ये चाहते भी, जैसा कि आपने बीच में किसी ने बोला था, एक राहगीर थे तो वो बहुत प्यासे थे, उनको बहुत प्यास लगी थी, वो अपने कहीं पानी निकल रहा था कॉलोनी में, एक सज्जन उनको देखे जो पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? तो उन्होंने नहीं सुना, पेपर पढ़ते रहे। तो वो बहुत प्यासा था, पास में गया, उन्होंने कहा एक गिलास पानी मुझे दे दीजिए, अगर मैं बहुत प्यासा हूँ। तो कहने लगे सुना नहीं, आप देख नहीं रहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की तो वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए, 2 मिनट के लिए आप आदमी बन जाएंगे पानी पिलाने। तो जो वास्तव में पानी पिलाते हैं वो इस पृथ्वी पर बहुत महान होते हैं। और मेरी एक घटना हुआ, मेरी इच्छा थी वृंदावन जाने की पानी पिलाने की। मुझे ऐसा मालूम था कि वहाँ बुजुर्ग लोग पानी पिलाते हैं, तो वो इच्छा तो हमारी नहीं पूरी हो पाई क्योंकि संरक्षण चाहिए। तो जिस दिन हम पहले दिन यहाँ पानी पिलाने आए, तो ये विश्वास की बात है, बस मैंने पानी पिलाया है, 5 मिनट लगे और एक सज्जन मेरे पीछे खड़े होकर कह रहे थे मैया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं वृंदावन से आया हूँ। मुझे उसी दिन इसका फल मिल गया था। जय श्री राम। अंजलि के श्रवण जी का क्योंकि उद्धार उसी से होना है। बोलो जय श्री राम। संध्या राजपूत जी संध्या राजपूत जी ये भी आकर स्टेशन पर अपनी सेवाएं देती हैं। जब भी उनको समय मिलता है तो उनका सम्मान करेंगे साल से और प्रमाण पत्र और टी-शर्ट इसलिए ये 8 टी-शर्ट हमारे बीच में बैठे हुए हैं साहब पीसी जैन जी ने ये सेवाधारियों के लिए 8 टी-शर्ट प्रदान की हैं जो सेवाधारियों के लिए यहाँ प्रदान की जा रही है। इसके बाद शिवशंकर पटेल जी आ जाएंगे थोड़ा के। शिवशंकर पटेल इनको भी साल प्रमाण पत्र और टी-शर्ट प्रदान की जा रही है शिवशंकर पटेल को। इसके बाद आ जाए नितिन राय जल्दी आ जाए। नितिन राय जल्दी आ बेटा। इसके बाद राजेश राठौर जो यहाँ स्टेशन पर सेवा दे रहे हैं।
उसमें राजेश राठौर, रामजी सेन, इसके पश्चात पुष्पन पटेल अगर